अंदर की आग। हार के बाद उठने की कहानी। अरमान 22 साल का छोटे शहर का लड़का। हार के बाद वापसी, खुद पर विश्वास। अंदर की आग। एक लड़का जो हार चुका था। अरमान एक छोटा सा नाम, पर कभी बहुत बड़े सपने देखता था। पर अब वो सब छोड़ चुका है। सुबह की ये धुंधली रोशनी उसके भीतर के अंधेरे को और गहरा कर रही थी। शहर की ये संकरी गलियां उसके अकेलेपन की गवाह थीं। सुबह का समय, एक धूल भरी गली। अरमान एक पुरानी हुडी पहने, सिर झुकाए चुपचाप चल रहा है। उसके कदमों में कोई जान नहीं, जैसे हर कदम उसे भारी लग रहा हो। एक भटका हुआ कुत्ता उसके पास से गुजरता है, पर अरमान उसे देखता भी नहीं। हल्की धूल उड़ रही है, जो उसके गुमनाम से अस्तित्व को और भी धुंधला कर रही है। एक सपना जो अरमान ने देखा था। कभी वो आईआईटी जाने का सपना देखा करता था। उसकी माँ की आंखों में उम्मीद की एक चमक थी, जो उसके हर सपने को अपना मानती थी। वो रातें थीं जब सिर्फ किताबों की सरसराहट और उनके पन्ने पलटने की आवाज ही सुनाई देती थी। अरमान अपनी छोटी सी मेज पर पढ़ाई कर रहा है। एक गर्म पीली रोशनी लैंप से निकलकर किताबों पर पड़ रही है। पास में उसकी माँ बैठी, मुस्कुरा रही है। उनके चेहरे पर गर्व और उम्मीद साफ झलक रही है। दीवार पर हाथ से बना एक आईआईटी 2036 का ड्रीम बोर्ड लगा है, जिस पर फॉर्मूला चार्ट्स और टाइम टेबल चिपके हैं। अरमान कभी मुस्कुराते हुए माँ को देखता, कभी अपने सपनों के बोर्ड को। पर उस दिन सब बदल गया जब उसका रिजल्ट आया। एक झटके में सारे सपने, सारी उम्मीदें बिखर गईं। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक शब्द लिखा था, जिसने उसकी दुनिया अंधेरे में धकेल दी। नॉट सिलेक्टेड। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि टूटे हुए सपनों की आहें निकल रही थीं। एक अंधेरे साइबर कैफे में अरमान बैठा है। कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है, जिस पर निराशा और अविश्वास साफ दिख रहा है। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में नॉट सिलेक्टेड लिखा है। अरमान की आंखों से एक आंसू टपकता है और कीबोर्ड पर गिर जाता है। वह अपना सिर झुका लेता है, जैसे इस सच्चाई का सामना न कर पा रहा हो। कैफे का माहौल उदास और शांत है। अब वो खुद से भी दूर हो गया था। दोस्तों ने बात करना छोड़ दिया, मानो उसे छूने से ही हार का दाग लग जाएगा। माँ भी बस चुप रहने लगी। उनकी चिंता उनकी खामोशी से भी ज्यादा मुखर थी। अरमान अपने कमरे के अंधेरे में खो गया था। मोबाइल की हल्की रोशनी भी उसके भीतर के अंधेरे को दूर नहीं कर पा रही थी। कमरे में अंधेरा है। सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी अरमान के चेहरे पर पड़ रही है, जो पूरी तरह से उदास और भावहीन है। वह बिस्तर पर बैठा है, खुद में सिमटा हुआ। उसकी माँ पर्दे के पीछे से उसे देख रही है। उनकी आंखों में गहरी चिंता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती। शायद डरती हैं कि कहीं उनकी आवाज भी उसे और तोड़ न दे। एक दिन जब वो निराशा में डूबा एक पार्क की बेंच पर बैठा था, एक अजनबी मिला। एक बूढ़ा आदमी, जिसने अपनी उम्र और अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था। उसने जो कहा वो दिल में उतर गया, जैसे किसी सूखी जमीन पर बारिश की पहली बूंद गिरी हो। शाम का समय है। पार्क की एक शांत बेंच पर अरमान बैठा है। पास में एक पुराना पेड़ है, जिसकी पत्तियां हवा में सरसराहट कर रही हैं। एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी धीरे से उसके पास आता है और बेंच पर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर करुणा और समझदारी है। बूढ़ा आदमी अरमान की ओर देखता है और धीमी आवाज में कहता है, बेटा, सफलता 100 बार हारने के बाद मिलती है। तू तो अभी पहली बार हारा है। अरमान उसकी तरफ देखता है। उसकी बातें उसके अंदर कहीं गहरे उतर जाती हैं। उस एक बात ने अंदर की आग फिर से जगा दी। वो आग जो उसके सपनों को रोशन करती थी, जो उसकी आंखों में चमक भरती थी। अरमान ने ठान लिया, अब दोबारा शुरू करूंगा, और इस बार तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मंजिल मिल न जाए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से कमरे में आती है और अरमान उठ जाता है। उसके चेहरे पर एक नई चमक है, एक दृढ़ संकल्प। फिर अपनी पुरानी किताबें खोलता है। इस बार उसकी आंखों में निराशा नहीं, बल्कि एक नया उत्साह और आत्मविश्वास है। अब उसने थकना छोड़ दिया था। हर दिन एक नई लड़ाई थी, खुद से, नींद से और उन सभी आवाजों से जो उसे रोकती थी। लाइब्रेरी में घंटों बिताना, खाना छोड़कर सवाल हल करना, रात में पुशअप्स लगाकर खुद को मजबूत बनाना, यह सब उसकी अंदर की आग का परिणाम था। दृश्य तेजी से बदलते हैं। अरमान लाइब्रेरी में बैठकर एकाग्रता से पढ़ाई कर रहा है। उसकी मेज पर किताबें बिखरी हुई हैं। घड़ी में रात के 2 बजे का समय दिख रहा है।
वह घर आकर भी सवाल हल कर रहा है। उसके माथे पर पसीना है। रात में वह अपने कमरे में पुशअप्स लगाता है। उसकी मांसपेशियां तनाव में हैं, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता है। एकाग्रता। एक क्लोज अप शॉट उसके चेहरे पर, जहां वह एकाग्रता से किताब पढ़ रहा है और अपने पसीने को पोंछ रहा है। यह सब दिखाता है कि अरमान कैसे अपनी सीमाओं को धकेल रहा है। एक बार फिर डर ने दस्तक दी। जब एग्जाम पास आया, पिछली हार की कड़वी यादें उसके दिमाग में घूमने लगीं। उसके हाथ कांपने लगे, जैसे वह फिर से उसी मोड़ पर खड़ा हो जहां से उसे निराशा मिली थी। अरमान अपने हाथ में एडमिट कार्ड लिए हुए है। उसके हाथ हल्के से कांप रहे हैं। उसकी आंखों में पिछली हार की यादें चमक रही हैं। एक पल के लिए वह फिर से घबरा जाता है। वह एडमिट कार्ड को कसकर पकड़ता है, फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ देर के लिए प्रार्थना करता है। चाहे वह मंदिर के सामने हो या मस्जिद के, अपने मन में शांति और दिन, किस्मत और मेहनत की लड़ाई होने वाली थी। इस बार अरमान ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसके अंदर की आग उसे आत्मविश्वास दे रही थी। एग्जाम सेंटर के बाहर छात्रों की भीड़ है। सभी अपने एडमिट कार्ड लिए अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं। अरमान भीड़ के बीच से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर शांति और दृढ़ संकल्प है। वह गेट से अंदर जाने से पहले एक पल के लिए रुकता है, अपने दिल पर हाथ रखता है और ऊपर देखता है, जैसे अपने आप को याद दिला रहा हो कि उसने कितनी मेहनत की है। इंतजार, वो वक्त जब दिल सबसे ज्यादा बेचैन होता है। हर पल एक सदी जैसा लगता है, जब एक छोटे से हाँ या ना पर जिंदगी टिकी होती है। घड़ी की टिक टिक की आवाज तेज होती जाती है। अरमान कमरे में बेचैनी से चहलकदमी कर रहा है। वह बार बार घड़ी की तरफ देखता है। उसकी माँ कोने में बैठी हैं। उनके हाथ में तस्बीह है और आंखें बंद हैं। वह चुपचाप दुआ कर रही हैं। उनके चेहरे पर उम्मीद और चिंता दोनों साफ दिख रही हैं। इस बार किस्मत नहीं, जज्बा जीता था। अरमान की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसकी माँ की आंखों में गर्व की चमक। अरमान अब सिर्फ नाम नहीं, मिसाल था। लैपटॉप स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में सिलेक्टेड लिखा आता है। अरमान की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह तुरंत उठता है और अपनी माँ को गले लगा लेता है। माँ और बेटे दोनों रो रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक साथ खुशी और राहत की चमक है। यह सिर्फ एक रिजल्ट नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थी। अब अरमान ने ठान लिया, वो खुद रोशनी बनेगा, औरों के अंधेरे दूर करेगा। उसकी कहानी, उसकी मेहनत अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। एक सरकारी स्कूल का हॉल है। अरमान मंच पर खड़ा है और बच्चों को प्रेरित कर रहा है। हॉल में बैठे बच्चे ध्यान से उसे सुन रहे हैं। उनकी आंखों में सपने पल रहे हैं। पीछे व्हाइट बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा है, आपकी आग ही काफी है। अरमान की आवाज में उत्साह और विश्वास है, जो बच्चों में नई उम्मीद जगा रहा है। हर इंसान के अंदर एक आग होती है, बस उसे बुझने मत दो। उसे जगाए रखो और वो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगी। अरमान अकेले अपने कमरे में बैठा है। वह एक छोटा सा दिया जलाता है, जिसकी लौ धीरे धीरे जलती है। अरमान और उसके कमरे से दूर होता जाता है। अब शहर का एक पैनोरामिक शॉट दिखता है, जिस पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही हैं और पूरा शहर धीरे धीरे रोशन हो रहा है। दिए की लौ और उगते सूरज की किरणें मिलकर अंदर की आग के संदेश को मजबूत करती हैं। जब तक हम खुद हार नहीं मानते, तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। अरमान एक नाम नहीं, एक मिसाल है, अंदर की आग को जगाने की।